अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं एक और टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है भाई डायपोल फोर्सेस। चलो बच्चों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है भाई डायपोल फोर्सेस, या इसका दूसरा नाम आपके पास है डायपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो ये असल में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। ये आपके पास होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। दो किस्म के फोर्स होते हैं बच्चे, एक का नाम है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और दूसरे का नाम आपके पास होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो फिलहाल हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर बात नहीं करते हैं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है। हम लोग बात करते हैं भाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के 5 टाइप्स होते हैं। एक का नाम है भाई डायपोल इंटरेक्शन, दूसरा आपके पास है आयन डायपोल इंटरेक्शन, तीसरा आपके पास है भाई डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस और चौथा आपके पास है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चे, तो उनमें से हम एक के ऊपर आज डिटेल के साथ बात करेंगे जिसका नाम है डायपोल इंटरेक्शन। अब डायपोल इंटरेक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे नाम से जाहिर है डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है, डाई का मतलब आपके पास है भाई दो, डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है भाई साइड। ठीक है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दो साइड हो, दो साइड मीन एक साइड के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे साइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, तो इस किस्म के मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे डायपोल मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? डायपोल मॉलिक्यूल्स, या इसको पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है जिसके एक साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके साथ भी सेम मैकेनिज्म है, एक साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो हम बोलेंगे ये भी डायपोल है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल भी डायपोल, ये मॉलिक्यूल भी डायपोल, और इनके दरमियान जो फोर्स मौजूद है इनका नाम है डायपोल फोर्सेस, या इसको हम बोलते हैं डायपोल इंटरेक्शन। समझ आ रही है? अब स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसके दो साइड क्यों बने हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। लेट्स सपोज करें बच्चे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक मॉलिक्यूल HCl और यहाँ पे भी मेरे पास क्या मौजूद है, इधर भी मेरे पास मॉलिक्यूल है HCl। ये जो चार्जेस आते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर जिसके एक साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये वैसे नहीं आते, इसके पीछे रीज़न है। और रीज़न आपके पास है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉनों का। कुछ एटम आपके पास इस तरह होते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अपनी तरफ नहीं खींच सकते हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और ऐसे एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो और वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हम बोलेंगे कि इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये जो चार्ज आता है यहाँ पे, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है भाई 2.1 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने इस तरह कुछ बनाया है कि मैंने मॉलिक्यूल को इस तरह रखा है कि इस साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल है इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आप चेक करो, दोनों पोल्स जो है अपोजिट पोल, इनके ऊपर सेम चार्ज मौजूद है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। तो इस बात को याद रखो कि इस केस में रिपल्जन फोर्स क्रिएट होगा और इसके रिजल्ट में कोई भी डायपोल फोर्स क्रिएट नहीं होगा। तो इसके लिए मॉलिक्यूल का अपोजिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और दूसरे साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। भाई HBr है और इस साइड पे मैं लेता हूँ HBr, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.96 समथिंग, तो नेगेटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो HBr के केस में भी फोर्स डेवलप हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो रहा है और ये भी आपके पास क्या है, डायपोल इंटरेक्शन है। क्लियर हो रहा है? चलो बच्चों आगे जाते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे मैं लेता हूँ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड,
इसका स्ट्रक्चर मैं कुछ यूँ बनाऊंगा, आपके पास एक सल्फ़र है और 2 H है, यहाँ पे भी आपके पास H, इधर सल्फ़र और यहाँ आपके पास H है। 2.1 यहाँ पे 2.58 समथिंग है, चलो याद नहीं होते। पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव। इस केस में अगर आप चेक करें तो ये भी एक डायपोल की तरह काम कर रहा है। इधर भी आपके पास फोर्स मौजूद है और इसको भी हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड के जो मॉलिक्यूल है इनमें भी डायपोल फोर्स मौजूद है। वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी एक किस्म का डायपोल है। इधर जो फोर्स होता है इसको भी हम लोग डायपोल इंटरेक्शन या डायपोल फोर्स कहेंगे। याद रखो यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल है इनमें डायपोल इंटरेक्शन भी होता है और इसको हम एक और नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि मैं आगे इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हमारा काम है सिर्फ डायपोल इंटरेक्शन के साथ। तो यहाँ पे एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसीलिए हम कहेंगे कि पानी के अंदर भी आपके पास क्या है, डायपोल इंटरेक्शन मौजूद है। एक और एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। चलो आप इससे स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, फिर आगे जाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये आप लोग बीच में मुझे 10-15 मिनट वेट करना पड़ा है क्योंकि हाथ बोर्ड के साथ लगा है इधर और एकदम जो है यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी। तो चलो आगे जाते हैं, कुछ और एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है भाई, क्लोरोफॉर्म है। अगर हम क्लोरोफॉर्म के ऊपर बात करें, जो कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका फार्मूला है भाई CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल फोर्सेस होते हैं या नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इधर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। यहाँ पे कार्बन है और कार्बन के साथ एक यहाँ पे हाइड्रोजन और इधर आपके पास क्या है, 3 क्लोरीन है, इधर है। और यहाँ आपके पास इस साइड पे एक दूसरा क्लोरोफॉर्म है, इसका Cl, इधर आपके पास कार्बन, यहाँ पे दूसरा Cl, तीसरा Cl और इधर आपके पास H मौजूद है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन इसके साथ जो ग्रुप लगे हैं क्लोरीन, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। ये 2.5, ये 3.0, तो ये ज़्यादा ताकतवर है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसीलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ आ रही है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। इधर भी यही हिसाब होगा, इधर आपके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इधर जो वीक फोर्स क्रिएट होंगे इसको भी हम क्या बोलेंगे, डायपोल फोर्सेस। समझ आ रहे, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल आपके पास हैं, तो इनमें डायपोल फोर्स क्रिएट होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल फोर्स नहीं होता है, ये बात आप लोग याद रखो। अब आगे जाते एक और एग्जांपल की तरफ। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि यार CH4 जो है, CH4 एक मीथेन का मॉलिक्यूल है और दूसरा जो मीथेन का मॉलिक्यूल है, तो इसमें डायपोल फोर्स होंगे या नहीं, तो ये आप ज़रा सोच के भी मुझे बताएं कि यहाँ पे डायपोल फोर्स पॉसिबल है या नहीं है। मैं Cl2 लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा है भाई Cl2, इसमें से भी आप लोगों ने बताना है। और एक और मैं लेता हूँ भाई, आपके पास है इधर मैं लेता हूँ NF3 और NH3, ठीक है, NF3, दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा है NF3 और इधर आपके पास क्या है, दूसरा NH3। कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हैं, इनमें से आपने बताना है कि किसके अंदर डायपोल फोर्स पॉसिबल है और कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके अंदर डायपोल फोर्स नहीं बनता है। तो ये CH4 के ऊपर बात करते हैं। याद रखो बच्चे, CH4 जो आपके पास है, CH4 ये नॉन पोलर है,
यार ये जो नॉन पोलर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हमें पता चल जाता है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट से आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि यार मॉलिक्यूल पोलर है या मॉलिक्यूल आपके पास नॉन पोलर है। डायपोल मोमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको हम ड्रा करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इधर से हमें पता चल जाता है। इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ CH4 का, तो इसमें कार्बन है और 4 आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। इधर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका हम डायपोल कुछ इस तरह वेक्टर क्वांटिटी इस तरह लगाएंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, इस तरह, ठीक है ये, और इधर भी पॉजिटिव से तो ये सारे एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 के बराबर है, तो इसीलिए हम बोलते हैं CH4 नॉन पोलर है। और इसमें डायपोल फोर्स पॉसिबल नहीं है, बल्कि इसमें वीक फोर्सेस होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। Cl2 के ऊपर बात करें भाई, Cl2 क्लोरीन जो है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, यहाँ पे भी 3.0, डिफरेंस आपके पास 0 है, डिफरेंस 0 है, तो इसलिए हम बोलेंगे ये भी आपके पास नॉन पोलर है और इसमें किसी किस्म का कोई भी डायपोल फोर्स मौजूद नहीं है। NF3 के ऊपर बात करें भाई, NF3 नाइट्रोजन है और इसके साथ आपके पास 3 जो है वो फ्लोरीन लगे हैं, 3 इसके साथ फ्लोरीन लगे हैं और यहाँ पे लोन पेयर भी है, ठीक है। तो इसका भी कुछ इस तरह होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन के ऊपर इसके निस्बत पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम इस तरह ड्रा करेंगे, ये बात है, ठीक है। लेकिन एक ऊपर की तरफ है, एक वेक्टर क्वांटिटी ऊपर की तरफ है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं है, तो ये पोलर है, यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे डायपोल फोर्स मौजूद है। और इसी तरह NH3 के ऊपर बात करें, इधर मैं ड्रा करता हूँ, अगर हम NH3 के ऊपर बात करें तो NH3 का भी सेम स्ट्रक्चर है, 3H है और इधर आपके पास है भाई लोन पेयर, एक लोन पेयर मौजूद है, इधर भी वेक्टर क्वांटिटी, इधर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, तो फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव इस तरह लगाएंगे, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव और इसका अपवर्ड होगा। तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि सम हो रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है NH3। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है, लेकिन इस केस में हम डायपोल फोर्स का ही नाम देंगे, वो आगे फिर थोड़ा सा हम स्पेसिफिक करेंगे कि यार इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं। तो ये डायपोल मोमेंट की अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, बाकी भी आप नेट पे सर्च करो किसी डायपोल मोमेंट, अच्छी सी वीडियो आप लोग चेक करो तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे इतना ज़रूरत भी नहीं है पोलर और नॉन पोलर, अगर आपके पास MCQs आ गए तो इधर से फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसके अंदर डायपोल फोर्स मौजूद है और कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो डायपोल फोर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको भी आप लोग इससे भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपके पास आ जाए कि CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और यहाँ पे दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो क्या इसमें डायपोल फोर्सेस है या नहीं है, तो याद रखो बच्चे इसका भी आप लोग स्ट्रक्चर ड्रा करोगे। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो इस साइड पे भी 2 ऑक्सीजन लगा लो और इस साइड पे भी 2 ऑक्सीजन लगा लो। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसका डायपोल कुछ इस तरह होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। इसकी मैंने यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी लगाई है, ये कैंसिल हो जाएंगे और इसका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे भाई ये भी आपके पास क्या है, नॉन पोलर है। और मैंने क्या बताया कि नॉन पोलर में डायपोल फोर्स आपके पास मौजूद नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखो कि डायपोल फोर्स के लिए क्या है कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। पहली प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद रखनी है कि डायपोल फोर्स नॉन पोलर के अंदर नहीं होंगे बल्कि पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर है। डायपोल फोर्स आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद है। दूसरी बात, ये जो डायपोल फोर्सेस है ये गैसेस के अंदर लेस इफेक्टिव है
और लिक्विड के ऊपर बात करें तो लिक्विड के अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेस मोर इफेक्टिव है। बात को ज़रा समझे, डायपोल डायपोल फोर्सेस गैसेस के अंदर इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि गैसेस के मालिक्यूल दूर दूर होते हैं, इसीलिए इसमें डायपोल फोर्स काफ़ी इसमें वीक होता है। और अगर हम लिक्विड के ऊपर बात करें तो लिक्विड में ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम डायपोल डायपोल फोर्स को कंपेयर करें कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, अगर हम डायपोल डायपोल फोर्स को कंपेयर करें कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, तो ये चीज़ आप लोग जहन में रखो। इधर इस बात को ज़रा समझो आप लोग। कुछ लोग बोलते हैं यार कि क्या हम डायपोल डायपोल फोर्स को डायपोल डायपोल बॉन्ड का नाम दे सकते हैं? एकदम श्योर है। एंड आपके पास अलग चीज़ है, ये इसको हम कह सकते हैं कि यार ये कंप्लीट बॉन्ड आपके पास नहीं है, क्योंकि बॉन्डिंग में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, या फिर इलेक्ट्रॉनों की कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है, या फिर अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड देखें तो उसमें ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की। एक ऑर्बिटल्स दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में काफ़ी आपके पास स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था ये जस्ट फोर्स है, इधर पॉजिटिव चार्ज आया है, दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, तो बहुत ज़्यादा वीक एक किस्म का फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स आपके पास क्रिएट हो जाता है। इसको हम डायपोल डायपोल फोर्स कहेंगे। तो ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, इसको आप लोग बॉन्ड न कहो, बल्कि इसकी जगह पे, बॉन्ड की जगह पे अगर आप अट्रैक्टिव फोर्स का वर्ड इस्तेमाल करो, या अट्रैक्शन का वर्ड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का वर्ड अगर आप लोग इस्तेमाल करो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड। ये बॉन्ड जिस तरह मैंने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड है, और इसको अगर मैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के साथ कंपेयर करूं तो ये 200 टाइम्स स्ट्रांगर बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड ट्रू बॉन्ड है, जो रियल मानों में जिसको बॉन्ड कहा जाता है वो आपके पास ये वाले हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। और कोवेलेंट बॉन्ड 200 टाइम स्ट्रांगर है किससे? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यार इसको बॉन्ड ना कहो, इसको जस्ट फोर्स का नाम दो, इंटरेक्शन का नाम दो। आगे चलते हैं, कुछ फैक्टर्स या के ऊपर बात करते हैं। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतनी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो हाई होगी। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा होगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा। तो इन सब चीज़ों का रिलेशन है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ सब्लिमेशन, किसी को नहीं आते तो पढ़ाऊँगा फिर। दूसरा आपके पास क्या है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बॉन्ड स्ट्रांग, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगी। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इधर हम देखते हैं, एक आपके पास है भाई वाटर, दूसरा आपके पास है H2S। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और एक H2S मॉलिक्यूल दूसरे H2S के साथ भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। लेकिन ये जो बॉन्ड है, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। लेकिन इसके रिजल्ट में अगर हम H2S को कंपेयर करें तो इसका -60 डिग्री है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो याद रखो, अगर फोर्सेस वीक होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। असल में ये हाइड्रोजन बॉन्ड और ये चीज़ों को फिर आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम लोग। इधर मैं लिखवा देता हूँ, HF है, HCl है, HBr है, और लास्ट वन आपके पास है भाई HI। अभी H ज़्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने बताया इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि काफ़ी स्ट्रांगर बॉन्ड होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। इसका मैं अगर ऑर्डर लिखवाता जाऊँ, HF पहले नंबर पे HF आएगा बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से, सेकंड में HI, थर्ड HBr, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट HCl का होगा।
HCl का होगा। इधर से हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का भी पता चल जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि HF, HCl, HBr और HI में वीक स्ट्रांग एसिड कौन सा होगा, स्ट्रांग एसिड, तो याद रखो भाई HI स्ट्रांग एसिड है। अक्सर लोग HF की बात करते हैं, HF वीक एसिड है। ये अपना हाइड्रोजन पानी के अंदर आसानी से नहीं दे सकता है क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड मौजूद है। और हम एसिड बोलते हैं कि यार स्ट्रांग एसिड वो होता है जो आसानी से अपना हाइड्रोजन आयन एक और सोल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस करें। तो HI प्रोड्यूस कर सकता है, HF नहीं कर सकता है। तो ये बच्चे लोग आपका टॉपिक था डायपोल फोर्सेस के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई।